प्रिय विद्यार्थियों, हम पवनदूती प्रसंग व्याख्या खंड का अध्ययन कर रहे हैं। पवनदूती प्रसंग अंश हरिओं जी के महाकाव्य प्रिय प्रवास के छठे सर्ग का अंतिम अंश है। यह विषय बीए तृतीय वर्ष प्रथम प्रश्न पत्र आधुनिक हिंदी कविता के अंतर्गत आता है। मैं अंजना शर्मा, सहायक आचार्य हिंदी, MSG कॉलेज भरतपुर। पवनदूती प्रसंग अंश हरिओं जी के महाकाव्य प्रिय प्रवास के छठे सर्ग का अंतिम अंश है। इस अंश में कृष्ण के वियोग में दुखी राधा पवन को अपने मन की भावना संबोधित करती है। वह पवन से यह भी निवेदन करती है कि पवन उसका संदेश श्री कृष्ण तक पहुंचा दे। इस संदेश में एक ओर राधा के विरह की व्याकुलता प्रकट होती है तो दूसरी ओर राधा का समाज सेविका रूप भी अभिव्यक्त होता है। सीधे जाके प्रथम ग्रह के मंजू उद्यान में ही जो थोड़ी सी तन तपन हो सिक्त होके मिटाना, निर्धूली हो सरस रज से पुष्प के लिप्त होना, पीछे जाना प्रिय सदन में स्निग्धता से बड़ी ही। यह अवतरण अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओं द्वारा रचित प्रिय प्रवास के पवनदूती प्रसंग से लिया गया है। यह राधा का कथन है। वह पवनदूती को मथुरा में प्रियतम श्री कृष्ण के भवन में प्रवेश करने के संबंध में जो निर्देश देती है, यहाँ उसी का वर्णन किया गया है। सीधे जाके प्रथम ग्रह के मंजू उद्यान में ही राधा पवन से कहने लगी कि तुम सबसे पहले सीधे उस भवन के सुंदर उद्यान में जाना जो थोड़ी सी तन तपन हो सिक्त होके मिटाना। यदि तुम्हारा शरीर कुछ तपा हुआ या गर्म हो तो वहाँ पर अपने शरीर की ताप को कुछ गीला या कम करना। निर्धूली हो सरस रज से पुष्प के लिप्त होना। तुम धूल से रहित होना परंतु पुष्पों के सरस पराग कणों से लिप्त हो जाना। पीछे जाना प्रिय सदन में स्निग्धता से बड़े ही। इतना सब करने के बाद तुम प्रियतम श्री कृष्ण के घर में बड़ी ही स्निग्धता से संबलित होकर जाना, अर्थात सुकोमल मधुर एवं सुवासित रूप में ही उनके भवन में तुम प्रवेश करना। प्रस्तुत व्याख्या में जो विशेष भाव है, राधा द्वारा पवनदूती को प्रियतम के भवन में प्रवेश करने से पूर्व विविध बातों का ध्यान रखने का निर्देश दिया गया है। अनुप्रास, पुनरुक्ति प्रकाश, रूपक, परिकर एवं मानवीकरण अलंकारों का स्वाभाविक प्रयोग हुआ है। मंत्राक्रांता छंद का प्रयोग भी हुआ है। आगे की व्याख्या हम अगली वीडियो के अंतर्गत करेंगे। धन्यवाद।